हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम रियली वेरी सॉरी। हैप्पी न्यू ईयर के साथ साथ मैं आप लोगों को सॉरी बोल देती हूँ। काफ़ी टाइम से आपकी इस वीडियो के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी। मेरी जो पुरानी वीडियोस थी लास्ट एग्जाम की, उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। इवन बहुत ज़्यादा ईमेल्स आ रही थी, कंटेंट प्रोवाइड करो, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करो, ईच एंड एवरीथिंग। मैं बिजी थी मॉक टेस्ट प्रिपेयर करने में ही, एज वेल एज मैं थोड़ी डिटेल्स और ज़्यादा गैदर कर रही थी, एज वेल एज मैं थोड़ी बीमार भी थी। इस वजह से मैं काफ़ी स्टूडेंट्स का ईमेल पे रिप्लाई नहीं कर पाई, एज वेल एज वीडियो आने में भी थोड़ा सा लेट हो गया। तो आज के इस वीडियो में, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम पंजाब यूनिवर्सिटी के एलएलएम एग्जाम की फुल लेंथ डिस्कशन करने वाले हैं। क्या कब होगा, कैसे होगा? काफ़ी स्टूडेंट्स को क्वेरी थी कि क्या एग्ज़ाम थोड़ा अर्ली कंडक्ट हो जाएगा, कितनी सीट्स रहती हैं, 2 ईयर 1 ईयर, ईच एंड एवरीथिंग। बहुत 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 ज़्यादा क्वेरीज। तो लास्ट टाइम मैं आपको बता देती हूँ, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी सीईटी पीजी एलएलएम पर्टिकुलरली सारा इन लेंथ ईच एंड एवरीथिंग कवर करी थी। एज वेल एज काफ़ी स्टूडेंट्स जो थे वो मेरे स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट ऑफ लॉज में सिलेक्ट हुए, यूएलएस में सिलेक्ट हुए, एज वेल एज रीजनल सेंटर में सिलेक्ट हुए, पर्टिकुलरली रीजनल सेंटर लुधियाना। तो लास्ट टाइम मैं इसके रिगार्डिंग कोई भी वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मैं अपनी ही लाइफ में बिजी हो गई थी बहुत ज़्यादा। एंड मैंने करियर चेंज करा, बहुत चीज़ें हुई, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे करके अपने यूट्यूब चैनल पे सब कुछ। कैसे आप लोग टीचिंग में जा सकते हो, अकेडमिक्स, ईच एंड एवरीथिंग, पीएचडी कैसे करनी है, बहुत चीज़ें हैं, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आपका प्रोस्पेक्टस है ये लास्ट ईयर का है, अभी इस साल का सीटीपीजी का प्रोस्पेक्टस नहीं आया है। थोड़े ही टाइम में आ जाएगा, प्रोबेबली इन मार्च और अप्रैल आपका प्रोस्पेक्टस आता है, और एग्जाम समवेयर अराउंड जून में ही होगा। जैसे ही आपकी लॉ फिनिश होगी उसके बाद आपका एलएलएम का एग्जाम हो जाएगा। काउंसलिंग होते होते जुलाई अगस्त हो जाते हैं, देन आपका अगस्त लास्ट से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाती हैं। अराउंड 25-26 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इस प्रोस्पेक्टस के साथ साथ ही हम लोग चलेंगे। यस, एंड वन मोर डाउट वाज देयर रिगार्डिंग द मॉक टेस्ट, द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कंटेंट, ईच एंड एवरीथिंग। लास्ट ईयर भी मैंने स्टूडेंट्स को काफ़ी चीज़ें कवर करवाई थी और काफ़ी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी हुआ। इस साल भी थोड़े ही टाइम में मॉक टेस्ट एंड जो भी कंटेंट है वो लाइव हो जाएगा। टुडे इज सैटरडे, तो समवेयर अराउंड ट्यूसडे एंड वेंसडे आई विल मेक अ वीडियो, एंड आप लोग मुझे ईमेल करके कंटेंट के लिए पूछ सकते हो। आई विल बी प्रोवाइडिंग 5 मॉक टेस्ट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड अभी हमारी टीम वर्क कर रही है माइनर यूनिट्स इन लेंथ कवर करने के लिए। तो देखते हैं कितनी जल्दी ये लाइव हो पाएगा, बट यस, मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो जल्दी ही लाइव हो जाएंगे। आप लोग ईमेल कर सकते हो arshita.lawclasses@gmail.com पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका प्रोस्पेक्टस है लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर का प्रोस्पेक्टस मैंने इसलिए ओपन किया है क्योंकि समवेयर अराउंड इस साल का भी इसी लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही आएगा, तो हमें एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को डिपार्टमेंट ऑफ लॉज, यूएलएस, रीजनल सेंटर कौन सी डिग्री मिलेगी, कितने साल का है, इवनिंग है, मॉर्निंग है, बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं। एज वेल एज लास्ट ईयर जब ये नोटिफिकेशन आई थी सितंबर अक्टूबर के अराउंड अबाउट दिस 2 ईयर एलएलएम प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लॉज, तो इससे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई थी कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे नहीं होगा। तो इस वीडियो में सब चीज़ें हम कवर करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ, मैं आपको एक ओवरऑल समझा देती हूँ क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ डिपार्टमेंट ऑफ लॉज पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में 2 डिपार्टमेंट्स हैं, यूएलएस एंड डिपार्टमेंट ऑफ लॉज। यूएलएस में 5 ईयर लॉ करवाई जाती है एंड डिपार्टमेंट ऑफ लॉज में 3 ईयर लॉ करवाई जाती है। यूएलएस एज वेल एज डिपार्टमेंट ऑफ लॉ दोनों रिप्यूटेड डिपार्टमेंट है, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर है। काफ़ी स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन होता है, अगर हमें दोनों में एडमिशन मिले तो हमें किसको प्रेफर करना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट डिपार्टमेंट ऑफ लॉज को ही प्रेफर करते हैं। आई पर्सनली, मैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉज से पढ़ी हूँ, तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉज की ही साइड लूंगी। सबसे पुराना डिपार्टमेंट है, एंड बहुत ज़्यादा जो एल्यूमिनाइज हैं वो सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस एक्सेट्रा हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। एज वेल एज डिपार्टमेंट ऑफ लॉज की जो फीस है वो यूएलएस से अप्रॉक्सीमेटली हाफ है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहता है, और जो भी टॉप मेरिट के स्टूडेंट्स होते हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ लॉज को प्रेफर करते हैं। ठीक है, आपका 100 मार्क का पेपर रहेगा एंड आपके 100 क्वेश्चन ही आएंगे, 1 मार्क 1 क्वेश्चन, एज वेल एज नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स रहेगी। ये सब चीज़ें आप अपनी कॉपी, डायरी
डायरी एक्सेट्रा कहीं भी नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले पता होना चाहिए टारगेट किस चीज़ पे करना है, एज़ वेल एज़ कितनी सीट्स हैं, कितनी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, कितने का पेपर रहेगा, सब चीज़ें पता होनी चाहिए एज़ वेल एज़ द सिलेबस ऑफ कोर्स। तो 2 डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ लॉज़ एंड यूएलएस। डिपार्टमेंट ऑफ लॉज़ में आपको देखने को मिल जाएँगी 42 सीट्स टोटल। 42 सीट्स आपको देखने को मिल जाएँगी डिपार्टमेंट ऑफ लॉज़ में। इसमें अगेन जनरल की रहती हैं, ओबीसी, एसटी, एनआरआई, फॉरेन एक्सेट्रा की ये फॉरेन नेशनल की अलग से सीट्स हैं, बट मोटा-मोटी अराउंड 45 टू 48 सीट्स आपकी एलएलएम 1 ईयर कोर्स, रेगुलर कोर्स, मॉर्निंग कोर्स डिपार्टमेंट ऑफ लॉज़ में आपको देखने को मिल जाएँगी। इफ आई टॉक अबाउट ये जो यहाँ पे सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये पेड सीट है या ऐसा कुछ है। काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि क्या ये सिर्फ़ एक पेड सीट है? नहीं, इससे भी सीटी पीजी से ही आपका 1 ईयर यूएलएस में सिलेक्शन होगा। डिपार्टमेंट ऑफ लॉज़ का क्लियर हो गया। डिपार्टमेंट ऑफ लॉज़ में आ गई हमारी 45-48 सीट्स आ गई, 1 ईयर प्रोग्राम, मॉर्निंग प्रोग्राम, रेगुलर प्रोग्राम, ठीक है। देन हम बात कर लेते हैं यूएलएस में। यूएलएस में आपकी सबसे पहले 1 ईयर प्रोग्राम में 50 सीट्स रहेंगी, 50-56 वैरी करती हैं, क्योंकि फॉर जब एनआरआई की ऐड करेंगे, 2 फॉरेन नेशनल्स की ऐड करेंगे, तो वो सब ऐड करके समवेयर अराउंड 56-58 सीट्स आपकी बन जाती हैं। 1 ईयर प्रोग्राम, रेगुलर प्रोग्राम, यूएलएस में आपकी 50 सीट्स बन जाएँगी, ठीक है। मॉर्निंग प्रोग्राम ये आपका रहेगा, इवनिंग क्लासेस इसमें नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं एलएलएम 2 ईयर प्रोग्राम की। डिपार्टमेंट ऑफ लॉज़ में 1 ईयर प्रोग्राम हो गया, बट अब डिपार्टमेंट ऑफ लॉज़ 2 ईयर प्रोग्राम भी करवाता है। इवनिंग क्लासेस होती हैं, समवेयर अराउंड 40-50 सीट्स उस प्रोग्राम की हैं, उसको हम अलग से वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज़ मैं वीडियो के कैप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि क्या है। एक्सक्यूज़ मी। अब हम बात कर लेते हैं 2 ईयर प्रोग्राम के बारे में, यूएलएस 2 ईयर प्रोग्राम। इसमें टोटल 50 सीट्स हैं एंड 50 सीट्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू 25 सीट्स फॉर फ्रेश एडवोकेट्स एंड फ्रेश ग्रेजुएट्स। आई मीन जैसे मैंने एलएलबी करी है तो मैं उस सीट के लिए एलिजिबल हूँ अप्लाई करने के लिए। बट अगर मैंने एलएलबी के साथ-साथ खुद को, जैसे ही मेरी एलएलबी कंप्लीट हुई, मैंने खुद को एनरोल करवा लिया, देन आई एम एलिजिबल फॉर द अदर 25 सीट्स जो कि हैं आपके एडवोकेट्स, जुडिशियल ऑफिसर एक्सेट्रा के लिए। एडवोकेट्स वाली कैटेगरी में मैं इन सीट्स के लिए भी एलिजिबल हो जाऊँगी अगर मैंने खुद को एनरोल करवा लिया है बार काउंसिल में तो। ये चीज़ ध्यान रखना, काफ़ी स्टूडेंट्स एलएलबी करने के बाद खुद को एनरोल नहीं करवाते हैं इमीडिएटली और ये 25 सीट से वो हाथ धो बैठते हैं, ठीक है? तो एलएलएम आपको डिपार्टमेंट ऑफ लॉज़ का क्लियर हो गया। डिपार्टमेंट ऑफ लॉज़ में मॉर्निंग एलएलएम भी होता है, इवनिंग एलएलएम भी होता है। मॉर्निंग आपका रेगुलर कोर्स रहेगा, मॉर्निंग वाला 42 सीट्स। यूएलएस में आपका अगेन मॉर्निंग होता है, इवनिंग होता है। 50 सीट्स आपको मिल जाएँगी 1 ईयर कोर्स में एंड 2 ईयर में आपको मिल जाएँगी अगेन 50 सीट्स। सबका क्राइटेरिया सीईटी पीजी ही रहने वाला है। अगर जिस भी तरीके से एग्ज़ाम में आपकी मेरिट बनेगी, उसी बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। अगर मेरिट में बहुत ज़्यादा रैंक है, आपको डिपार्टमेंट ऑफ लॉज़ मिल जाएगा, कम रैंक है यूएलएस। अगर दोनों नहीं मिलते हैं, तो 2 ईयर में चांसेस हो जाते हैं मिलने के। देन हम अगेन बात कर लेते हैं रीजनल सेंटर लुधियाना एंड रीजनल सेंटर होशियारपुर। सॉरी, पंजाब यूनिवर्सिटी के टोटल 3 रीजनल सेंटर्स हैं, रीजनल सेंटर लुधियाना, होशियारपुर एंड मुक्तसर साहिब। मुक्तसर साहिब में एलएलएम नहीं करवाई जाती है, उसको हम कैंसल कर देते हैं। हमारे पास 2 सेंटर्स आगे, रीजनल सेंटर लुधियाना एंड रीजनल सेंटर होशियारपुर। दोनों ही सेंटर्स में 1 ईयर एलएलएम प्रोग्राम करवाया जाता है, ओनली 1 ईयर एलएलएम प्रोग्राम करवाया जाता है अंडर यूएलएस। आपका रेगुलर प्रोग्राम रहेगा, मॉर्निंग क्लासेस रहेंगी, 1 ईयर प्रोग्राम रहेगा। सिमिलरली जैसा यूएलएस का कोर्स होता है एज इट इज़ डिट्टो आपका लुधियाना एंड होशियारपुर का कोर्स होता है। सीट्स इसमें और ज़्यादा कम होती हैं। लुधियाना में अप्रॉक्सिमेटली 35 टू 38 सीट्स आपकी रहेंगी एंड सिमिलरली होशियारपुर में आपकी 25-28 इतनी सीट्स आपकी रहेंगी। अगेन जितना रैंक कम होगा या हर किसी की एक अपनी प्रेफ़रेंस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई लुधियाना के किसी पर्टिकुलर टीचर के साथ, प्रोफ़ेसर के साथ पीएचडी करना चाहते हैं, तो कुछ करना चाहते हैं, तो वो लुधियाना को प्रेफ़र करते हैं, या जिनका लुधियाना में घर है तो वो लुधियाना को डेफ़िनेटली प्रेफ़र करते हैं। तो इस तरीके से जब एकेडमिक्स में चीज़ें और आगे बढ़ेंगी तो आपको समझ आएगा कि क्या-क्या, कैसे-कैसे होता है, क्योंकि कहीं न कहीं जो आपके एलएलएम के सुपरवाइज़र होते हैं वो आपको आगे बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है? इस पे मैं और डिस्कशन नहीं करूँगी। तो एलएलएम का आपको ओवरऑल समझ आ गया। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ वाले कैंपस में 2 डिपार्टमेंट्स हैं, लॉज़ एंड यूएलएस, ठीक है? एंड अगेन आपके लुधियाना में जो कैंपस है, आपकी एलएलएम लुधियाना में होगी एंड जो होशियारपुर कैंपस है, आपको होशियारपुर जाके ही एलएलएम करनी पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं क्या इसका ओवरऑल सिलेबस रहेगा। सिलेबस पे एक मैं अलग से वीडियो बना दूँगी कि इम्पोर्टेंट एरियाज़ क्या हैं और क्या चीज़ कहाँ से आपको
रेफ़र करनी है, कौन-सी बुक्स, कौन से बैरेक्स, कौन-सा मटीरियल, क्या-क्या आपको करना है वो मैं आपको बता दूँगी। मुझे काफ़ी ईमेल्स इसके रिगार्डिंग आ रही थी कि एक स्ट्रैटेजी वीडियो बता दो। आई एम रियली वेरी सॉरी मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, मैं कहीं न कहीं बिज़ी थी एज़ वेल एज़ मैं बीमार थी, जैसा कि आपको देख के पता लग रहा होगा। तो ये आपका एलएलएम का सिलेबस है, स्टिक टू दिस सिलेबस ओनली, इसके बाहर का कहीं भी कुछ नहीं आता। 1-2 क्वेश्चंस अगर अलग से आ जाएँ तो वो अलग बात है, किसी करंट अफेयर पे 2-3 क्वेश्चंस को आप प्लस माइनस लेके चल सकते हो, बट अदर देन दैट इसके अलावा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 100 question, 100 marks, and each question for 1 mark and 0.25 नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें होगी और आपको टाइम मिलेगा 1 आवर 30 मिनट्स, ठीक है? ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। वन मोर थिंग टू नोट हियर, जो आपका सीईटी पीजी का पेपर होगा 100% मेरिट चलेगी डिपार्टमेंट ऑफ लॉज के लिए, एंड फॉर यूएलएस एज वेल एज फॉर रीजनल सेंटर 80-20 का क्राइटेरिया होगा। अभी 80-20 क्या है, एक ही वीडियो में मैं बहुत कुछ बता रही हूँ, नोट डाउन कर लेना, मैं बार बार नहीं बताऊंगी। 80-20 का क्राइटेरिया क्या है कि 80% मार्क्स आपके लगेंगे जितने आपके सीईटी में आए हैं, एंड 20% मार्क्स आपके लगेंगे जितने आपके ग्रेजुएशन में आए हैं। जितने आपके मार्क्स ग्रेजुएशन में आए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी एंड उसके अकॉर्डिंग आपका रैंक आएगा, ठीक है? ये आपका सिलेबस है, आप लोग इसको ध्यान से चेक कर लो, ये आपको वेबसाइट पे एज इट इज़ मिल जाएगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली यही सिलेबस आपका रहने वाला है फॉर द अपकमिंग एग्जाम। एग्जाम आपका समवेयर अराउंड अगेन जून में कंडक्ट हो जाएगा, एंड नोटिफिकेशन आपको अप्रैल तक पता लग जाएगी। नोटिफिकेशन की जब भी वीडियो आएगी मैं अपने चैनल में सबसे पहले बता दूंगी, एंड इसी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अभी आपको नीचे सब्सक्राइब ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। एज वेल एज अगर आपको ये सीरीज कंटिन्यू करना है, अगर आपको पीयू एलएलएम एग्जाम में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। कोई भी अगर एक्स्ट्रा क्वेरी है तो आप लोग arshita.lawclasses@gmail पर पूछ सकते हो। आई गेस दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये जो सिलेबस है मैं आपके साथ इन डेप्थ किसी और वीडियो में डिस्कस कर लूंगी। मैं आपको कंपोनेंट्स एक बार बता देती हूँ। पब्लिक लॉ में आपका आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सर्विस लॉ, एंड इसका कुछ कुछ पोर्शन कवर करना होता है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करोगे तो। इन्वायरमेंटल लॉ, ह्यूमन राइट्स, देन क्रिमिनल में आपका अगेन योर बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए, एनडीपीएस एक्सेट्रा आपका रहेगा। सिविल लॉ में आपका फैमिली लॉ, सीपीसी, ये सब रहेगा। कमर्शियल लॉ एज वेल एज दिस आरटीआई, आईपीआर। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपको सिर्फ 20 मार्क्स का देखने को मिलेगा आरटीआई, आईपीआर एंड साइबर लॉ से। ऐसा हो सकता है सिर्फ 15 मार्क्स का आया। तो अगर आप ये सोचो कि मैं पूरे का पूरा एक यूनिट स्किप कर दूं तो वो बिल्कुल भी इस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। मेरिट इस बार भी बहुत ज़्यादा गई थी एंड अभी भी मेरिट हाई जाने के चांसेस हैं। वाई? क्योंकि जब से 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आया है, आई रिमेंबर जब 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आया था तब इस एग्ज़ाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म्स थे वो ओपन थे, और उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स ने, अप्रॉक्सीमेटली कोई 200-300 स्टूडेंट ने उसके बाद अप्लाई करा था। कितनी कट ऑफ रहती है, कितनी कट ऑफ जाती है, कितना मार्क्स हमें टारगेट करना चाहिए, वो सब चीज़ें मैं आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करूँगी। आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया और मेरी तबीयत अब थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, बट सिंस ये वीडियो थोड़े टाइम से पेंडिंग थी और आज सैटरडे था, मेरा ऑफ था, तो मुझे लगा कि आज ही मैं ये वीडियो कवर करूं, अदरवाइज़ बहुत लेट हो जाएगा। अगर आपको इस एग्ज़ाम को टारगेट करना है आप अभी से पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दो, ठीक है? दैट्स इट फॉर द वीडियो। ऑल द बेस्ट एवरीवन। मैं आपकी इस पूरी जर्नी में आपके साथ रहूँगी। कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप लोग arshita.lawclasses@gmail.com पर पूछ सकते हो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका पूरा सिलेबस, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या आपको कहाँ कहाँ से कवर करना है, बुक्स रेफर करनी है, बैरक्स रेफर करने हैं, और क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें आपको रेफर करनी है, वो सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। और कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल श्योरली ट्राई टू रिप्लाई, एंड आई गेस दैट्स इट फॉर द वीडियो। ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आप लोग अभी से, आई रिपीट, आप अभी से इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो, तभी हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ दैट 3 ईयर प्रैक्टिस रूल। एंड काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो अब टीचिंग की तरफ भी उतने आ रहे हैं जितने पहले जुडिशरी की तरफ थे। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल भी आप हल्के में मत लेना। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो एवरीवन। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय।